समझते तो उनको अपना विराट रूप दिखाते हैं। कैसा विराट रूप? जैसा हमारे पूज्य और हमें दिखा रहे हैं, दिखाना चाहते हैं। विराट रूप दिखाया और कहा, देखो अर्जुन। अर्जुन देख नहीं पाते, हजारों सूर्य एक साथ उदित हो जाए, ऐसे चकाचौंध भरे प्रकाश में आंखें चुदिया जाती हैं। भगवान उन्हें दिव्य नेत्र प्रदान करते हैं। वो दिव्य नेत्र क्या है भाइयों बहनों? वो है गायत्री। वो दिव्य नेत्र क्या है? गायत्री, जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने सुलभ करा। वो दिव्य नेत्र प्रदान करके कहते हैं, देखो ये जो रण क्षेत्र में तुम अपनों को देख रहे हो ना, ये सब के सब मरे पड़े हैं। देखा भगवान का ऐसा विकराल स्वरूप, हद बुद्धि हो गए अर्जुन, धराशायी हो गए, गिर गए, भयभीत हो गए, रुदन करने लगे, हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान ये छवि अपनी मुझे मत दिखाइए, मैं आपका वही करुणा वाला छवि देखना चाहता हूँ, आप मुझे ये छवि न दिखाइए। क्या दिखाया था भगवान ने? अर्जुन ने देखा इतने बड़े कुरुक्षेत्र के मैदान में जितने रथ पर, हाथी पर, घोड़े पर, पैदल जितने 16 सेना थी, सब के सब भगवान के मुख में समाहित होते चले जा रहे हैं। एक साथ सब समाते चले जा रहे हैं। अर्जुन भयभीत हो गए, कांपने लगे। तब तक भगवान को जैसा कभी देखा ही नहीं था। गिर पड़े थे धरा पर, क्या तुम लोग पुकारने लगे, नहीं नहीं प्रभु मुझे स्वरूप मत दिखाइए। भगवान ने अपना वो दिखा कर तो उनको चैतन्य करके स्वरूप को समेट लिया और फिर कहते हैं, देखा अर्जुन सब मरे पड़े, तुम मेरे बंधु हो, मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो, मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनको मारने का, इन आतताइयों के वध का, धरती पर अधर्म के नाश का और धर्म की स्थापना का ये जो श्रेय है ना तुम्हें प्राप्त, मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इनका वध करो। तब अर्जुन ने दोनों हाथ ऊपर किया, जो गांधी रख करके हतोत्साही से पड़े थे, मूड से पड़े थे, उठाया है, टंकार लगाई है और कहा है, दर्शे दर्शन करो। हे प्रभु, अब जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा, मैं वो करने के लिए तत्पर हूं, मैं वही करूंगा। और भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध का परिणाम क्या हुआ था। 5 पांडव जीते तो कौरव नहीं जीत पाए। ये 5 पांडव कौन है? कहाँ देखे हमने? ये 5 पांडव और कौरव हमारे अंदर ही है। 24 घंटे युद्ध चल रहा है, देवासुर संग्राम हमारे अंदर चल रहा है। कौन जीतता है, कौन हारता है, किसका पलड़ा भारी है, देव को हम जागृत चैतन्य रखते हैं या असुरों को हम बढ़ावा दे देते हैं। ये देवासुर संग्राम पर गुरुदेव कह रहे हैं सतत हमारे अंदर चलता है। गीता हमें इसका बोध है और ये गायत्री और गीता और गौ माता के सत्य, ये हमारे भारत की संस्कृति की रक्षक गौ माता, ये 5 हमारे धराधाम पर हमारी भारतीय संस्कृति के रक्षक, पोषक और संरक्षक है, धूरी है। कभी एक समय था जब गायत्री गौ के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास मानते हैं। कितने लोग गायत्री गौ माता के शरीर में सारे 36 कोटि देवताओं का वास मानते हैं? वेदों में, पुराणों में कहा गया है। कितने लोग मानते हैं? मानते हैं क्या? फिर वो कहो आज गौ माता पे संकट है, किसी को इसकी चिंता है क्या? आज गौ माता पे अगाध संकट है, कराल विकराल इस समय मानव पर भयावह विपत्ति आ पड़ी है। उस विपत्ति के निवारण के लिए भाइयों बहनों कौन आगे आएगा? कौन आएगा? एक समय था जब हमारे धर्म, हमारे भारतीय भारत के स्वतंत्रता पे, हमारी भारतीय संस्कृति पे फिर अंधकार छाया था, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने पंच प्यारों को ढूंढा था। आप सभी जानते हैं ना, हम शायद इसी लाइन में बैठे हैं, अपनी आत्म समीक्षा करते चले, हम उसी लाइन में बैठे हैं। क्या करते हैं? चुपचाप बैठे रहते। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, बेटा तुम्हारा मन हुआ तो तुमने काम कर लिया, मन हुआ तो चादर ओढ़ के सो गए। और पिछले कुछ सालों पहले कुछ कर लिया था तो उसका आप दुनिया भर को बताते रहते हो, किसके लिख रहे हैं? जो घर घर में सब साइड की स्थापना की पुस्तकें आई थी, आप लोगों ने पढ़ा क्या? स्थापना करी क्या? परम पूज्य गुरुदेव का प्रथम वांग में युग दृष्टा का जीवन दर्शन और हमारी वसीयत और विरासत, क्रांति धर्मी साहित्य, गायत्री महाविज्ञान संयुक्त किसी ने स्थापना कराई क्या? हमने अध्ययन किया क्या? कैसे समझेंगे गुरुदेव की पीड़ा को? हम अपने गुरुदेव की पीड़ा को समझ ही नहीं पा रहे
आज वो धर्म अध्यात्म हमारी संस्कृति की धुरी गौ माता आज पीड़ित है। भाइयों बहनों, चमड़े का बैग लेकर के, चमड़े का पर्स लेकर के, चमड़े के जूते चप्पल पहन के बड़े खुशी से इतराते हैं, अपनी खूबसूरती दिखाते हैं, अपनी सुंदरता बढ़ाते हैं। पता है वो कैसे बनता है? पता है आप लोगों को? कोई जानते हैं तो बताएं कैसे बनता है ये चमड़े का बैग, जो सबसे खूबसूरत, जो सबसे चमकदार, जो सबसे मुलायम जैसा हम ढूंढते हैं, है ना? कृपा करके बातचीत न करें, आप सभी से प्रार्थना है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग बातचीत न करें यज्ञशाला में। निर्मला दीदी बातचीत न करें, आप लोगों से विशेष प्रार्थना। शांत रहें, बात करना हो तो बाहर चले जाएं आप लोग। परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि आज महिला गौ माता पर संकट है, क्यों हो गया इसको जरा सा हम ध्यान दें। ग्वाला हमें दूध दे के जाता है, कौन सा दूध दे रहा है? गाढ़ा होना चाहिए भाई, मलाईदार होना चाहिए, क्रीम होना चाहिए। कहते हैं हजारों सैकड़ों वर्षों तक व्यक्ति दुग्ध पे जीवित रह सकता है, जल और भोजन ना मिले तो भी। दुग्ध एक पूर्ण आहार है। कौन सा दूध? भैंस का? क्या भैंस का है? जर्सी गाय का? ना ना ना, जर्सी गाय सुअर है। सुअर से क्रॉस करा के जर्सी गाय पैदा की गई है। ध्यान देने, पढ़ लीजिए जयती जय गायत्री माता पुस्तक पढ़ लीजिए, इंटरनेट पे देख लीजिए, सिर्फ डाउनलोड कर लीजिए जयती जय गायत्री माता, सारी कच्चे चट्टे खुल जाएंगे आपके सामने। गौ माता, जयती जय गौ माता। गौ माता की संकट क्यों आया? हमारे कारण। हमने गौ का दूध मांगना छोड़ दिया ग्वालों से, यही हुआ ना? हुआ ना? हुआ कि नहीं बताइए? हम कभी ग्वाले से प्रेशर करते हैं कि मुझे देशी गाय का दूध चाहिए भाई। देखो